नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट ऐप 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर 8 नंबर है और 8 ही नंबर का आता है। वैसे एग्जाम में इससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ईजी है, आसान है। वैसे अगर इसको समझ के पढ़ोगे तो आसान है। ओनली फॉर इसमें मैं बता दूंगा कौन कौन से फॉर्मूले ज़्यादा उपयोग में होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन एक बार इसको शुरू से लेके एंड तक अच्छे से रीड मारेंगे, इसके बाद में उसको अलग अलग क्लासों के हिसाब से, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकी 4 क्वेश्चन छोटे पूछे जाते हैं। तो क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं इसके 1 से लेके 5 उदाहरण हैं, प्लस में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक टारगेट ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाके टारगेट ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इसके ऊपर आपको मैथ के नोट्स मिलेंगे, प्लस में साइंस के भी नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेज की PDF मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट का पूरा कोर्स मिलेगा। प्लस में संजीव और एक्सीलेंट दोनों टेक्स्टबुकों की PDF आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगी, तो जाके आप डाउनलोड करें और वो भी जरूर देखें। चलेगा, त्रिकोणमिति का परिचय इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे इसमें। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? जिसमें तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। 3 कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है वो क्या होती है? त्रिकोणमिति होती है। अब साइड में लिख रखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इस प्रकार से होते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं। तो 6 अनुपात होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे 6 अनुपात। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपके पास में साइन, ये थीटा लगा रहा हूं, एंगल है ये। 2 नंबर है कॉस थीटा, 3 नंबर है टेन थीटा, 4 नंबर है कॉट थीटा, 5 नंबर है सेक थीटा और 6 नंबर है कोसेक थीटा। 6 नंबर क्या है? कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इसके मध्य कुछ एक रिलेशन है, वो भी यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ, साथ साथ में फॉर्मूले भी बन जाएंगे, ये आपको याद भी रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 में काम में आएंगे। तो यहाँ से बनता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/, साइन थीटा। ठीक है। इसके साथ साथ यहां से एक रिजल्ट बन जाएगा कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा का अगर मल्टीप्लाई की बात आ जाए तो 1 आएगा। नेक्स्ट है सेक थीटा बराबर होता है 1/, कॉस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/, साइन, सॉरी साइन नहीं आएगा, यहाँ पे सेक आएगा, ध्यान रखना। क्या आएगा? सेक थीटा आएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट बन जाता है कि कॉस थीटा डॉट सेक थीटा बराबर रिजल्ट आएगा 1। इसके बाद में तीसरा है टेन थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉट थीटा कोमा कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/, टेन थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास में टेन थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये इसके मध्य रिलेशन है। बाकी जैसे एक्सरसाइज 8.2 में चलेंगे तो उसके फॉर्मूले उससे पहले ही पढ़ेंगे, एक साथ में नहीं बताऊंगा। और एक्सरसाइज 8.3 में जाएंगे तो उससे पहले जितने भी फॉर्मूले वो उसी एक्सरसाइज से पहले पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में
इसके अंदर एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो अब बता रहा हूँ 8.1 में जितनी भी बातें अपन उपयोग में लेंगे वो सारी की सारी 9 नंबर चैप्टर में काम में आएगी। तो यहाँ से आपको 2 चैप्टर का इंट्रोडक्शन साथ में कवर हो जाएगा। तो याद रखें, हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको लिखवाता हूँ मैं लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। जैसे इसको इंग्लिश में लिखें तो ये बन जाता है LAL और डबल KA। और वैसे इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के नाम से लिखते हैं, ठीक है। तो लाल बट्टे कक्का ये याद रखना जरूरी है। पहला इसका होता है साइन थीटा के लिए, दूसरा इसका होता है कॉस थीटा के लिए, और तीसरा इसका होता है टेन थीटा के लिए। तो ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसका विपरीत मैं लिख देता हूं, इसका जो विपरीत है वो हो जाएगा कॉट थीटा। इसका जो विपरीत अभी लिखा था क्या हो जाएगा सेक थीटा, और इसका जो विपरीत है वो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब अपन एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, उसके अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे यहां पे ये कोण 90 डिग्री का है, मैं यहां पे नाम दे दूं A, B और C। अगर थीटा यहां पे बन रहा है, अगर थीटा यहां पे बन रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी लंब होगी, क्या होगी लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी कर्ण होगी, और जो बाकी बच गया वो क्या होगा आधार होगा, वो क्या होगा आधार होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन ए पूछ लूं, साइन सी पूछूं मैं पहले कि साइन सी का मतलब यहां पे थीटा बन रहा है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें क्या है AB है, लंब क्या है AB है, और कर्ण क्या है इसमें AC है, कर्ण क्या है AC है। कर्ण होती है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने वाले। सबसे बड़ा कोण कौन सा है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण सबसे बड़ा है इसमें, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है हमेशा, तो AB बटा AC। अब मैं आपसे पूछ लूं साइन A, साइन A क्या सर ये चेंज हो जाएगा? हाँ जरूर चेंज होगा, क्योंकि A नाम दे दिया ना, इसका मतलब हो गया यहां पे थीटा बन रहा है, यहां पे थीटा बन रहा है। यहां पे थीटा बनेगा तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी अब की बार, ये हो जाएगी लंब, ये क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास में आधार, ये क्या हो जाएगा आधार। कर्ण सेम का सेम रहेगा, थीटा चेंज होगा तो लंब और आधार चेंज होंगे, कर्ण में कोई चेंज नहीं आएगा। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा अब बताइए BC अपॉन में लंब BC हो गया, और कर्ण क्या रहेगा आपके पास में AC रहेगा, कर्ण में नो चेंज, कर्ण AC ही रहेगा। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना है। और पाइथागोरस प्रमेय भी इसके अंदर सेटिस्फाई होती है, समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, प्लस में लंब का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रमेय जो कि समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इतनी बात आप लोगों के समझ में आई क्या? ये लाल बट्टे कक्का समझ में आना चाहिए कि ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। इज दैट क्लियर? और इस प्रकार से जैसे थीटा चेंज होगा तो उसके साथ साथ लंब और आधार भी चेंज हो जाएंगे, कर्ण नो चेंज होगा। चलो अब अपन क्वेश्चनों पे चलते हैं। यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहा है तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने 6 पढ़े थे।
10 यहाँ पे दे रखा है, तो 10 के अलावा कितने और बच गए, 5 बच गए। पांचों का रिजल्ट हमें निकालना है। तो इसने क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया इसने, इसने दिया है कि 10a बराबर 4/3। अब 10 बराबर तो होता है लंब बटे आधार। मैं यहां पे a नाम रख दूं, b रख दूं, इसका c, b पे समकोण है। तो लंब और आधार, इसका मतलब लंब तो हो गया 4, आधार हो गया 3। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण निकाल लेंगे। तो लिखोगे यहां समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या रिजल्ट निकलेगा भाई, यहां से अपन लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है इसके अंदर, AC का स्क्वायर, आधार है 3 तो 3 का स्क्वायर, प्लस में लंब है 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का रिजल्ट कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, रिजल्ट आएगा 25। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास में AC का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा 25। स्क्वायर हटाओगे, AC का स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी हमारे पास में AC का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 5 आएगा। लेकिन आपको माइनस वाला लेना नहीं है क्योंकि दूरी कभी माइनस नहीं होती। तो 5 इकाई आ जाएगा। कितना आएगा, 5 इकाई आएगा। तो आपके पास में कर्ण आ गया 5। अब बताओ, त्रिभुज की तीनों साइड आपके पास में है। अब जो भी मान आपसे पूछे आप बता सकते हैं। अब लिखोगे, अब जो भी रिजल्ट पूछे बता दो। अब आप लिखेंगे साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आपके पास साइन ए का मान, लंब है आपके पास में 4, कर्ण है आपके पास में 5। तो एक रिजल्ट आपके पास में ये हो जाएगा। इसके बाद में हो जाएगा कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आपके पास कोस ए का मान, आधार है 3, कर्ण है 5। तो दूसरा रिजल्ट आपके पास में ये हो जाएगा। इसके बाद में tan का तो दे ही रखा है, मैं कोसेक का लिखूं या कोट का लिखूं, एक ही बात है। कोसेक का लिख देते हैं पहले। कोसेक ए एकदम इसका उल्टा होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो कोसेक ए बराबर कर्ण है 5, लंब है 4, तो 5/4 आ जाएगा। रिजल्ट कितना आएगा, 5/4 आएगा। इसके बाद में है शेक एकदम कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे सेक ए बराबर कर्ण है तो 5, आधार है 3, तो 5/3 आ जाएगा। अब लिखेंगे कोट ए बराबर, कोट एकदम tan का उल्टा होता है। tan लंब बटा आधार होता है, तो वो होता है आधार बटा लंब। तो अपन लिखेंगे कोट ए बराबर, आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, तो कोट बराबर हो जाएगा 3/4। ये रिजल्ट आपसे पूछे थे जो कि आपने बता दिए हैं। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहला उदाहरण हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। सेकंड नंबर उदाहरण है। इस पे थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। क्या बोलता है ये, यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हैं जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हैं। दो त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों त्रिभुजों में बी और क्यू न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटे कोण है, जिसके अंदर आपके पास साइन बी और साइन क्यू बराबर है। साइन बी और साइन क्यू बराबर हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इनसे साइन बी और साइन क्यू का मान निकाल लेते हैं। तो लिखोगे यहां साइन बी
साइन बी, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन बी थीटा यहाँ पे बन रहा है तो लंब क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, अपॉन में कर्ण क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। वह रिजल्ट क्या आएगा साइन क्यू, दूसरे त्रिभुज से निकालेंगे तो साइन क्यू बराबर क्या रिजल्ट आएगा आपके पास में लंब बटा कर्ण, लंब है आपकी बार पी आर बटा कर्ण क्या है पी क्यू। इज दैट क्लियर? तो आपके पास साइन बी और साइन क्यू बराबर दे रखे हैं तो अपन यहां से ये लिख देंगे रिजल्ट। अब साइन बी बराबर साइन क्यू, ये आगे लिख देना, दिया है ये बात तो दे रखी है, दिया है तो ये मान यहां पे रख देते हैं, ये मान आप यहां पे रखेंगे तो ये मान रखेंगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा ए सी बटा ए बी इज इक्वल टू, ये क्या आएगा हमारे पास में पी आर बटे पी क्यू रिजल्ट आएगा, ये आ गया। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं क्या, इसको मैं थोड़ा चेंज भी कर सकता हूं क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा, दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। और आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th क्लास में भी पढ़ लिया होगा समरूपता के कौन कौन से रूल होते हैं। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर आ जाए तो वहां पे दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप होते हैं। तो वही कंडीशन अपन यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखिएगा हमारे को रिजल्ट दे रखा है ए सी अपॉन में जो पी आर है ना ए सी, और जो पी आर है मैं इसके भाग में ले आता हूं पी आर, यानी मैंने तिरछा गुणा कर दिया और ए बी को मैं ऊपर लेके गया, ए बी को मैं ऊपर लेके गया और रिजल्ट मेरे पास में नीचे पी क्यू बन गया, रिजल्ट मेरे पास में पी क्यू बन गया। अब इसके बराबर मैं कोई भी कांस्टेंट मान लेता हूं, के कांस्टेंट मान लिया, ये आप लिख सकते हैं माना, ये रिजल्ट आपने मान लिया है कि इसके बराबर कुछ न कुछ तो रिजल्ट है। वो पता नहीं हमें क्या अनुपात आ रहा है दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का, इसकी भुजा अगर 3 है इसकी 6 है तो 1/2 आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हमने के मान लिया, भी इसका पता नहीं क्या आएगा, चलो के आएगा, कुछ न कुछ जरूर आएगा, ये हमने माना है। अब देखो मैं यहां से रिजल्ट निकालूं, अगर मेरे पास में ये आ जाए मान त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात आ जाए, ए सी आ गया ए बी आ गया, कैसे भी करके बी सी आ जाए और यहां से आर क्यू आ जाए, तो मैं त्रिभुज से लिखता हूं, त्रिभुज ए बी सी से अगर मेरे पास में बी सी का मान आ जाए, बी सी का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सेटिस्फाई होती है और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, लेकिन हमें तो आधार निकालना है यहां से। तो मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूं, पता नहीं आपके समझ में आए या नहीं आए। मैं पहले यहां से रिजल्ट लिख ही देता हूं। तो क्या होता है ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार यानी बी सी का स्क्वायर प्लस में लंब है ए सी का स्क्वायर। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां से बी सी का रिजल्ट निकाल लेता हूं। तो मेरे पास में क्या आएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी को मैं इस साइड में भेज देता हूं तो ये बनेगा हमारे पास में ए बी का स्क्वायर ना, हाँ ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर, ए सी यहाँ पे प्लस का है दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो गया। तो मैं यहाँ से बी सी का मान निकाल लूँ, बी सी का मान निकालूँ तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगेगा रूट लगेगा। तो हमारे पास में आ जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस में ए सी का स्क्वायर। ये आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, ये आप इक्वेशन नंबर 1 कहें, नहीं इसको आप 1 कहें और इसको आप 2 कह दें, कोई बात नहीं। अब दूसरे त्रिभुज, अब आप दूसरे त्रिभुज से त्रिभुज पी क्यू आर से रिजल्ट निकालेंगे कि हमें कैसे भी करके आर क्यू का मान आ जाए। सेम की सेम यही प्रोसेस रहेगी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि मेरे पास आर क्यू का रिजल्ट क्या आएगा कर्ण में से, यहां पे कर्ण में से घटाए तो ये अपन पी क्यू का स्क्वायर माइनस में इससे लंब घटाना है, लंब क्या है पी आर है, पी आर का स्क्वायर। ये आप इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। अब कैसे भी करके अपन को यहां से रिजल्ट निकालना है कि मैं या तो ए बी ए सी को पी क्यू पी आर में कन्वर्ट कर लूं या मैं क्या कर लूं
पी क्यू पी आर को कन्वर्ट कर लूँ ए बी ए सी में से, तो ये जो रिजल्ट दे रखा है उसको बारी बारी से मैं बराबर करता हूँ। बारी बारी से बराबर कैसे करेंगे वो देखना यहाँ से, वेरी सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, जितना मानते उतना हार्ड है नहीं ये। अब देखो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या रिजल्ट निकलेगा, मैं लिख रहा हूँ ए सी बटा पी आर बराबर के दे रखा है, तो यहां से ए सी का मान कितना आएगा, ए सी का मान पी आर भाग में इधर जाएगा गुणा में आ जाएगा, तो के गुणा पी आर आएगा, के गुणा पी आर आएगा, के गुणा पी आर आएगा। वह आप इस दूसरे रिजल्ट को बराबर रखेंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर के दे रखा है, तो यहां से आप ए बी का मान निकाल लें, ए बी का मान आएगा के गुणा पी क्यू, के गुणा पी क्यू। एक रिजल्ट तो आपके पास में ये आएगा और एक रिजल्ट आपके पास में ये आएगा, दोनों ए बी और ए सी के मान आ गए, वो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। अब आप लिखेंगे, अब समीकरण 2 से क्या रिजल्ट निकलेगा, मैं बीसी का रिजल्ट दिख रहा हूं यहां से, बीसी बराबर किसका मान आया अभी बताइए, किसका मान आया बताइए, यहां से मान आ गया हमारे पास में ए बी का मान क्या है, के गुणा पी क्यू, के गुणा पी क्यू, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, माइनस में ए सी का मान कितना आया, के गुणा पी आर, तो के गुणा पी आर का होल स्क्वायर, तो ये बी सी का रिजल्ट कितना आया, के स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा, के स्क्वायर तो कॉमन आएगा, रिजल्ट आएगा आपके पास में पी क्यू का स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर, तो दोनों से कॉमन ले लिया ना, तो दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो एक बार इसमें बड़ा ब्रैकेट भी लगा देंगे साथ में, थोड़ा सा अलग दिखाई दे देगा, अच्छा रहेगा, ये लगा दिया मैंने, पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस में पी आर का होल स्क्वायर, और ये के स्क्वायर बाहर ले लिया। अब देखो आप थोड़ा इसको कि के बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर है, रूट के अंदर स्क्वायर है, बाहर आएगा तो के रूप में आएगा, तो अब मेरे पास में ये बनेगा बी सी बराबर, के तो बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर, अब आप ब्रैकेट के अंदर लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट रूट लिखें और ये आएगा आपके पास में पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। इसको आप कोई दूसरी इक्वेशन कह सकते हैं, कहां तक दे दिया हमने इक्वेशन नाम, 3 तक दिया ना, आप इसको इक्वेशन नंबर 4 भी बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर ये 4 होगी। इक्वेशन 4 में मैं भाग दे दूं इक्वेशन 3 का, 4 में 3 का भाग दे दूं तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, ये रिजल्ट कट जाएगा, ये रिजल्ट कट जाएगा, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा यहां से 3 में 4 का भाग देने पे, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, लिखोगे समीकरण 3 में नहीं 4 में, इक्वेशन 4 में 3 का भाग देने पर आगे क्या आएगा, बी सी बटा आर क्यू इज इक्वल टू, ये तो के है, अंदर हमारे पास पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस में पी आर का होल स्क्वायर, अपॉन में रूट के अंदर है हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट तो ये कट जाएगा, क्या आएगा आपके पास, आपके पास आएगा बी सी बटा आर क्यू इज इक्वल टू के आ गया, ये इक्वेशन नंबर आप 5 कह सकते हैं। अब लिखोगे समीकरण 1 व 5 से, समीकरण 1 व 5 से क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, ये भी के बराबर है, वो भी के बराबर है, कौन कौन सी साइड है, ए सी, देख लेते हैं एक बार, क्या कहां पे 1 नंबर, ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू, यही है था, ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा आर क्यू, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, ठीक है, बस यही तो हमें लेके आना था, ए सी बटा पी आर सी है ना वो नीचे वाला, ठीक है,
अब आएगा हमारे पास में BC, ये आ गया, कोई बात नहीं, ये रख दो, बटे RQ इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में BC आ गया, AB अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में PQ। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। अब लिख देंगे यहां से, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है। समरूप का साइन इस प्रकार से लगता है, भी ध्यान रखना, समरूप का साइन लगता है, समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। कौन से रूल से, साइड से। तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब आप कहेंगे कि एंगल क्या लेके आना था हमें, B और Q को बराबर करना था क्या, हाँ ठीक है। तो इसलिए अब एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, यही तो हमें निकालना था, HP हो गया, और ये लिख देना समरूपता से ये दोनों रिजल्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप लोगों के समझ में आया तो बहुत इजी है, आसान है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है 3 नंबर उदाहरण। 3 नंबर उदाहरण में हमें क्या बोला गया है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। ACB मैं यहां पे रखता हूं A, ये रखता हूं C और ये रखता हूं B। C पे ये बोल रहा है कि समकोण लीजिए, ठीक है, ले लिया। AB का मान 29 है, अच्छा ये आपको 29 दे रखा है, इकाई दे रखा है। BC का मान 21 दे रखा है, ये वाला 21 दे रखा है आपको। ABC थीटा, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, ABC थीटा यहां पे बन रहा है, ध्यान रखना। थीटा कहां पे बन रहा है, थीटा यहां पे बन रहा है, यहां पे थीटा बन रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है, आधार है, इसने दिया है खूब तरीके से, ये हमारा कर्ण है। अब अपन पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या करेंगे, इसका AC का मान निकाल लें। तो लिखोगे समकोण त्रिभुज ABACB लिखो। समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या रिजल्ट निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारे पास में, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखो, AB का स्क्वायर क्या बनेगा, 29, तो ये आ जाएगा आपके पास में 29 का स्क्वायर बराबर BC का मान 21 है, तो 21 का स्क्वायर प्लस में AC का मान हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 29 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास में, कितना करें, 29, एक बार निकाल के देख लेते हैं। 29 मल्टीप्लाई 81, 8 9 दूनी 18 8 26, और ये आ जाएगा 29 दूनी 58, तो ये रिजल्ट आपके पास में आएगा 1 8 से 14 841 आएगा। कितना आएगा, 841 इज इक्वल टू 21 का वर्ग 441 होता है, प्लस में AC, ये इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस में 441, तो AC का रिजल्ट कितना आएगा, AC का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 400, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, आपको पता है। तो AC का मान कितना आएगा, रूट के अंदर 400, और 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है, तो 20 इकाई आएगा। कितना इकाई आ जाएगा, 20 इकाई आएगा AC का मान। ये तो अभी तक AC का मान आया है, अब तो क्वेश्चन हल हो ही जाएगा।
सबसे पहले हमें ये चाहिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास में होनी चाहिए। अगर तीनों भुजाएं हमारे पास में नहीं है तो वो आपको निकालनी पड़ेगी। अगर तीनों भुजाएं आपके पास में है तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है इस प्रकार से करना। तो ये रिजल्ट आपके पास में कितना है, 20 आएगा, ये 20 आ गया। ठीक है, अब हमें किसका मान पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। पहला रिजल्ट निकालते हैं, यहां पे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है, लंब ध्यान रखना 20 है, तो 20 बटा कर्ण है 29 का स्क्वायर प्लस में कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या 21 है, 21 बटा कर्ण कितना है 29, सेम का सेम रहेगा का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, प्लस में 29 का स्क्वायर 841 प्लस 21 का स्क्वायर 441 और ये हो जाएगा 841। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया, 841 एलसीएम आ गया। 400 प्लस में 441, तो 400 प्लस में 441 कितना आएगा, 841 बटा 841, 841 बटा 841 कटेगा, रिजल्ट 1 देगा। रिजल्ट कितना देगा, 1 देगा। नेक्स्ट है हमारे पास में सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पूछा है इसने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो आप जानते हैं कितना होगा, 21 बटा 29 आधार बटे कर्ण, माइनस में है आपकी बार साइन स्क्वायर थीटा लंब बटा कर्ण। तो ये आपके पास में आएगा 20 बटा 29 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास में 441 बटा कितना आएगा 841 माइनस में ये आ जाएगा आपके पास में 400 बटा 841, 841। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो ये, अब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारे पास में 841 आएगा। तो ये आएगा 441 माइनस में 400, इसमें से घटा दो 41 बटे 841 आएगा। ये आपके पास में इसका आंसर आएगा, क्योंकि 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 बचेगा, 41 बटे 841 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, माइनस ही करना था, माइनस हमने कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है 4 नंबर उदाहरण। इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए ये रिजल्ट क्या होगा। tan A बराबर 1 दे रखा है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब भी 1 और आधार भी 1 है, इसका मतलब तो ये हो गया। तो इसने दिया हमें, वो लिख लेते हैं पहले, दिया है क्या रिजल्ट दे रखा है, tan A बराबर 1 दे रखा है। 1 को मैं 1 बटा 1 लिख सकता हूं। इसने यहां पे ए बिंदु दे दिया, ये B बिंदु दे दिया और ये C बिंदु दे दिया। इसने बोला है B पे समकोण है, ठीक है बना दिया। ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो कर्ण निकाल लेंगे। अब मैं लिखूंगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर आ जाएगा। तो AC का मान कितना आएगा, AC का स्क्वायर ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना होगा 2 होगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो ये आएगा हमारे पास AC का स्क्वायर कितना आ गया 2 आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो AC का मान आएगा रूट में, तो रूट में 2 इकाई आएगा, रूट का 2 इकाई आएगा। चलो ठीक है, इतना भी बढ़िया। अब किसका मान पूछे आपसे, तीनों रिजल्ट आ गए, जो भी पूछे निकाल दो। अब आपसे पूछा है 2 साइन A कॉस है, अच्छा सिद्ध करना है, सॉरी। तो अपन LHS साइड ले लेते हैं, LHS साइड ले लेते हैं। LHS साइड लिखेंगे 2 साइन A कॉस है, तो 2 साइन A, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण है √2,
गुणा में कॉस होता है आधार बटे करण, आधार 1 रूट है 2, करण है रूट 2, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 2 और नीचे रूट 2 गुणा रूट 2 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, रिजल्ट आएगा 1। ये किसके बराबर है? RHS के बराबर है। ये तो वेरी सिंपल, बहुत ही छोटा क्वेश्चन बन गया। LHS साइड लेके चले थे, RHS साइड हमारे पास में आ गया, तो LHS बराबर क्या हो गया? RHS हो गया। इज दैट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं, लास्ट उदाहरण है शायद 5 नंबर। इसमें हमें दे रखा है कि OPQ में, त्रिभुज OPQ में जिसका P समकोण है, OPQ, OP 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा, इसमें मैं रखूं OP और Q, ये रख दूं O, इसका नाम दे दिया, और इसको P, इसको Q, ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं, एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो। OP का मान कितना दे रखा है? इसका मान 7 दे रखा है क्या? ये आप लिखेंगे तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ये आपके पास में 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। OQ और PQ का डिफरेंट 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अपन मान लेते हैं, पहले तो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब माना कि PQ बराबर x सेंटीमीटर है, तो आप यहां से रिजल्ट निकाल दो भी। OP का मान कितना है? OP का मान 7 है, PQ का मान आपने x मान लिया, तो यहां पे रख दो। अब PQ का मान x यहां पे रखोगे तो इधर जाएगा, तो आपको पता है, तो दिया है OQ माइनस में PQ इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो OQ का मान x, PQ का मान x रख देते हैं, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब देखो नेक्स्ट क्या बनेगा, OQ इज इक्वल टू बनेगा माइनस का, इधर जाके प्लस का, 1 प्लस x। अब मैं ये भी हमारे पास में, ये हमने x मानना था और ये हमारे पास में 1 प्लस x आ गया। अब इसमें समकोण त्रिभुज में लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या रिजल्ट निकलेगा? मैं लिखूं OQ कर्ण है इज इक्वल टू आधार है PQ का स्क्वायर प्लस में लंब है OP का स्क्वायर। तो अब आप लिखेंगे 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, PQ का मान आपने कितना माना है? x माना है, तो x का होल स्क्वायर प्लस में OP का मान कितना है? 7 है, तो लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2x इज इक्वल टू x की स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कटेगा, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास में 2x, एक इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 49 माइनस 1 यानी हमारे पास में आएगा 2x इज इक्वल टू कितना आएगा? 50 आएगा। यानी x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा 50 बटे 2 यानी 25 आएगा। 2 आपको पता है गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो डायरेक्टली आप काट भी सकते हैं इसको, 2 एकम 2 और 25 दूनी 50, 25 2 के पाड़े से काट दिए इसको, 25 बार कटेगा, तो x का मान 25 आ गया। x का मान 25 है आप लोगों के पास, x का मान 25 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसका मान आपके पास में 25 सेंटीमीटर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? इसके बराबर 25 से कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ये आपके पास में 26 सेंटीमीटर आ गया। ये रिजल्ट प्लस में ये रिजल्ट, तीनों रिजल्ट आपके पास में है। अब इसने पूछा है साइन क्यू, तो साइन क्यू का मान, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा आपके पास? साइन क्यू है क्या थीटा है? क्यू है, कोई बात नहीं। तो लंब क्या है इसमें? लंब तो 7 है और कर्ण कितना है? 26 है क्या? 26, एक आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में इसने कॉस क्यू का मान पूछा है, तो रख दो कॉस क्यू बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आएगा आपके पास में
cos Q, आधार क्या है 25 है बटे कर्ण है 26। एक आंसर आपके पास में ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? साइन Q और cos Q का मान ही पूछा था, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 8.1 से पहले जितने भी उदाहरण थे वो कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में 5 उदाहरण थे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।